अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस लेक्चर फॉर क्लास सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले हम मल्टी यूज़र और सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ रिसोर्स मैनेजर, मतलब जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, उन सब को कंट्रोल करना, उनको वर्किंग कंडीशन में लाना ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी है। एज वी नो दैट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज अ सोल for computer hardware. Every computer system consists of two parts, hardware and software. So without software, कंप्यूटर इज़ अ डम मशीन। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम के वो कौन से फंक्शंस हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मेन कंट्रोलर ऑफ कंप्यूटर। मेन कंट्रोलर है, इनपुट आउटपुट सिस्टम को कंट्रोल करता है, उनको वर्किंग कंडीशन में बनाता है। देयर फोर इट प्रोवाइड्स ए वेराइटी ऑफ सर्विसेज। अब इनके सर्विसेज, इनकी खिदमात क्या है? एंड फंक्शन टू द कंप्यूटर एंड इट्स यूज़र विच आर लिस्टेड बिलो। पहला काम जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। Process mean a program under execution. The second is memory management. There are two types of memory, secondary memory and primary memory. तो ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेमोरी एलोकेट करना, मेमोरी डी एलोकेट करना। उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। अब फाइल क्या है? फाइल इज़ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, चाहे हार्ड डिस्क है, यूएसबी है, सीडी है। तो जितने भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं उन पे जब डेटा स्टोर होता है एज अ फॉर्म ऑफ फाइल स्टोर होता है। इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, तो जो इनपुट हम कीबोर्ड से कंप्यूटर में इंटर करते हैं, रैम में जाता है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? ऑपरेटिंग सिस्टम की। सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन सिस्टम एंड कमांड इंटरप्रेटर। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो पहला है आपके पास प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस क्या है? अ प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। तो जो भी प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन होता है उसको प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हम जब MS वर्ड ओपन कर लेते हैं या गेम हम करते हैं, तो जब वो रैम में चला जाता है और CPU उसको प्रोसेस करता है तो उसको प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, CPU जब उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर लेता है। A program under execution is called process. Process management is that function of operating system in which it deals with running multiple processes on a single computer. अब मल्टीपल प्रोसेस मीन कि आप इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, आप गेम्स भी कर रहे हैं, आप सॉन्ग भी सुन रहे हैं, तो मोर देन वन प्रोसेस, मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहे। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो CPU के टाइम को इस तरह मैनेज करे कि वो सबको टाइम दे दे। तो अब ये किसका काम है? ये है ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो दरअसल ये मैनेजमेंट करता है। मोर देन वन प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकते हैं किस पर? सिंगल CPU पे। सिंस मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम कंटेन्स वन प्रोसेसर, एक प्रोसेसर होता है, तो एक प्रोसेसर पे जब हम मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़ाहिर है कुछ एक दफ़ा एक प्रोग्राम के हिस्से को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी दफ़ा दूसरे, लेकिन यूज़र को लगता है कि सारे एक साथ इतने तेज़ी से प्रोसेसर जो है उसको एग्जीक्यूट करते कि यूज़र को लगता है कि सारे जो है एक साथ रन हो रहे हैं। मल्टीटास्किंग इज़ डन बाय सिंपली स्विचिंग प्रोसेस क्विकली। उस वो तरीका जिसमें CPU के टाइम को डिवाइड किया जाता है और हर एक टास्क मीन प्रोसेस को टाइम दिया जाता है, और प्रोसेस कभी एक प्रोसेस को स्विच किया जाता है, लिया जाता है, कभी दूसरे को स्विच किया जाता है, तो इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। इफ़ देयर आर मोर process to run on a processor, then operating system decide whether to shorten the time slice. फिर what is time slice? अब time slice is the time given to a process. किसका टाइम? CPU का टाइम। CPU के टाइम को डिवाइड किया जाता है फिक्स साइज टाइम में, मतलब 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड में। तो हर एक प्रोसेस को वो टाइम स्लाइस एलोकेट होता है
ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 सेकंड है तो MS वर्ड के को भी 2 सेकंड, जो सॉन्ग्स हम सुन रहे हैं उनको भी 2 सेकंड, फिर बार बार वही 2-2 सेकंड उनको दिए जाते हैं, और ये तब तक दिए जाते हैं जब तक एक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होता। तो CPU के टाइम को जब फिक्स स्लाइस में डिवाइड किया जाता है उसको कहते हैं टाइम स्लाइस। टू मेक द प्रोसेसर वेट लॉन्ग फॉर द नेक्स्ट टर्म ऑफ एग्जीक्यूशन। तो ये अब आपके पास डायग्राम से लग रहा है कि ये आपके पास क्या है, ऑटोमेटिक और मैनुअल प्रोसेस एग्जीक्यूशन। प्रोसेस की एनालिसिस की जाती है कि मतलब कितने इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत होती है, कितना टाइम इसको हम एलोकेट करें, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना, प्रोसेस को रन करना, प्रोसेस मॉनिटरिंग, प्रोसेस कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो जाएगा, प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज मीन कि उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट हो, एंड प्रोसेस डिज़ाइन। तो ये मुसलसल ये जो है ये मुसलसल एग्जीक्यूट होता है। अब उसके बाद है मेमोरी मैनेजमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी CPU कोई काम रन करता है, कोई प्रोसेस रन करता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, तो उसका मेमोरी में होना ज़रूरी है, मेन मेमोरी रैम में होना ज़रूरी है। मेमोरी मैनेजमेंट, कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ वाइटल हार्डवेयर, बहुत अहम हार्डवेयर है, रिसोर्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, एंड इट शुड बी प्रॉपरली मैनेज। ये कौन प्रॉपरली मैनेज करेगा? ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसको प्रॉपरली मैनेज करेगा ताकि सबको रैम में जगह मिल सके। इट इज़ ग्रुप इनटू रजिस्टर्स, CPU कैश, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डिस्क स्टोरेज। हमें पता है कि कंप्यूटर मेमोरी की 2 अकसाम है, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो रजिस्टर, CPU कैश, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, ये सारे क्या है? ये प्राइमरी मेमोरी है। और डिस्क स्टोरेज जो है वो सेकेंडरी मेमोरी है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है और ये लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इन दोनों को मैनेज करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अब CPU तब काम कर सकता है जब उसका डेटा रैम में मौजूद हो, जब हार्ड डिस्क से रैम में डेटा आ जाए, फिर रैम से वो डेटा आता है CPU कैश में, CPU कैश से वो एलोकेट होता है रजिस्टर में। तो इस तरह हायरार्की में ये काम होता है। अ मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल्ड मेमोरी मैनेजर, और उसका नाम क्या है? वो सॉफ्टवेयर का हिस्सा, वो प्रोग्राम, सब प्रोग्राम जो दरअसल मेमोरी मैनेजमेंट करता है उसको कहा जाता है मेमोरी मैनेजर। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ मेमोरी बाय ट्रैकिंग विच मेमोरी इज़ अवेलेबल। फिर वो देखता है ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजर कि कहाँ पे मेमोरी अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है या नहीं, ताकि हम नेक्स्ट प्रोग्राम को रैम में लोड कर सके हार्ड डिस्क से। विच इज़ टू बी एलोकेटेड, कौन सी मेमोरी एलोकेट की जा सकती है, दी जा सकती है। एंड डी एलोकेट, अगर प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो उससे फिर मेमोरी ली जाती है, उसको कहा जाता है डी एलोकेटेड। एंड हाउ टू मूव डेटा एमंग देम, और फिर डेटा को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव किया जाता है, तो ये काम किसका है? मेमोरी मैनेजर। दिस ओवरऑल फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड मेमोरी मैनेजमेंट। यह डायग्राम से शो है कंप्यूटर मेमोरी इज कैटेगराइज इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। तो जो रैम है, रोम है, वो प्राइमरी मेमोरी है। सेकेंडरी मेमोरी लॉन्ग टर्म मेमोरी, जब बहुत अरसे के लिए डेटा, प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट्स को हम स्टोर करेंगे तो सेकेंडरी मेमोरी में। और कैश इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी देन रैम। और कैश का मेन मकसद क्या है? टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ CPU, एज कैश स्पीड is nearly equal to the CPU speed. उसके बाद है फाइल मैनेजमेंट। फाइल, अब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि फाइल जो है इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आर द यूनिट ऑफ डेटा स्टोर्ड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड फाइल। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम, कोई डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो वो इन द फॉर्म ऑफ फाइल सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस पे स्टोर होता है।
तो उसको फाइल कहते हैं। फाइल दरअसल बनते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे। द डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन फाइल्स विच आर फर्दर अरेंज एंड ऑर्गेनाइज इन सब डायरेक्टरीज एंड रूट डायरेक्टरी रिजल्ट इन हायरार्किकल फाइल सिस्टम। अब इसको देखिए ज़रा, ये आपके पास हायरार्किकल फाइल सिस्टम है। ये है दरअसल हार्ड डिस्क का पार्टीशन, हार्ड डिस्क की पार्टीशन। सी रूट डायरेक्टरी, सी का मतलब है CDE के, ये हार्ड डिस्क के हिस्से है, पार्टीशन हुई है। फिर उसमें एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स, ये आपके पास फाइल है, या इसको डायरेक्टरी भी कहा जाता है। डायरेक्टरी। अब इन डायरेक्टरीज में ये फाइल्स हैं, ठीक है। डायरेक्टरी में फिर सब डायरेक्टरीज हैं, गेम, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, CVs, ट्रांसक्रिप्ट। तो आपके पास ये फाइल है CV एंड पर्सन रिक्वेस्ट। तो ये आपके पास फाइल है। ये अब कहाँ पे, CV एक सब डायरेक्टरी है, सब डायरेक्टरी पड़ी है डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी में, और डॉक्यूमेंट्स पड़ी है C रूट डायरेक्टरी में। तो ये भी अब दरअसल फाइल मैनेजर का काम है कि इनको नेम एलोकेट करना। फाइल हम इसके ज़रिए डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और पता लगा सकते कि एक फ़ाइल कहाँ पे पड़ा है। तो ये पाथ एलोकेट करना, डिलीट करना, ओपन करना, ये सारा हम कर सकते हैं अगर फाइल मैनेजर मौजूद है। द डेटा स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन फाइल्स विच आर फर्दर अरेंज इन डायरेक्टरी इन अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम। अ मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वो मॉड्यूल, वो प्रोग्राम that organize and keeps track of all files in computer, जो जितने भी फाइल है उनको ऑर्गेनाइज करता, ऑर्गेनाइजेशन है ना, तरतीब से, एंड कीप्स ट्रैक्स ऑफ ऑल फाइल्स, और जितने भी फाइल्स उनके पता रखना, उसको क्या कहते हैं, फाइल मैनेजर। एंड द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग दिस फाइल इज कॉल्ड फाइल मैनेजमेंट। फॉर एग्जांपल अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम, ये देखिए ज़रा, फाइल सिस्टम है आपके पास, और ये फाइल मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहते हैं, क्योंकि रूट डायरेक्टरी, फिर रूट डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, और आखिर में फाइल। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर सिस्टम तब कंप्लीट हो सकता है जब उनके पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मौजूद हो। इनपुट में कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है। आउटपुट में प्रिंटर है, मॉनिटर है, प्लॉटर है, ये सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो अब इनको भी मैनेज करना, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, डिवाइस ड्राइवर नहीं है, तो आप कीबोर्ड से डेटा एंटर नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल माउस का जो सॉफ्टवेयर है डिवाइस ड्राइवर माउस का, वो इंस्टॉल नहीं है, या विंडो नहीं है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप माउस को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल विंडो आपने इंस्टॉल नहीं किया, ऑपरेटिंग सिस्टम का ये फंक्शन नहीं है जिसकी वजह से डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है, तो आपको स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आएगा, आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते। तो इसका मतलब है एक ऐसा मॉड्यूल ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऐसा प्रोग्राम, ऐसा सब प्रोग्राम जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके, उनको वर्किंग कंडीशन में बनाए, वो ऑपरेशन कंडीशन में हो, उसको कहा जाता है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजर। Every computer system has input-output devices such as keyboard, mouse, printer, display. All these devices need significant amount of management. इनको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है ना। कीबोर्ड से जब हम डेटा एंटर करेंगे तो वो रैम में जाएगा। अब रैम में ये कैसे गया? ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। द मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज टू मैनेज इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कॉल्ड इनपुट आउटपुट मैनेजर। तो इनपुट आउटपुट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो अब इसका काम क्या है? एलोकेट्स रिसोर्सेज ऑन रिक्वेस्ट टू एप्लीकेशन टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। अब MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं, तो इनपुट आउटपुट मैनेजर क्या करेगा? आपको जो कीबोर्ड है वो एलोकेट कर लेगा। कीबोर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इनपुट आउटपुट मैनेजर ना होता तो आप MS वर्ड में डेटा एंट्री नहीं कर सकते थे, इसलिए कि कीबोर्ड आपको एलोकेट नहीं हुआ। तो इनपुट आउटपुट मैनेजर रिस्पॉन्सिबल टू एलोकेट कीबोर्ड टू अदर डिवाइसेस, माउस टू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Devices manager provide a convenient way for the use of input output hardware. अगर
आपके पास इनपुट आउटपुट मैनेजर है, तब आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड हाइड द हार्डवेयर लेवल कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम द यूज़र। और हमें पता नहीं होता कि ये कीबोर्ड कैसे काम करता है, माउस कैसे काम करता है, बस इनपुट आउटपुट मैनेजर हमें कीबोर्ड भी प्रोवाइड कर लेता है जब हम MS वर्ड में काम कर रहे, पावर पॉइंट में काम कर रहे या कोई डेटा एंट्री कर रहे। तो अब ये कौन करता है? मैनेजर हमें कीबोर्ड प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने प्रिंट आउट लेनी है तो कंट्रोल P से हम दबाते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम का मॉड्यूल इनपुट आउटपुट मैनेजर जो है वो हमें प्रिंटर एलोकेट कर लेता है हमारे सॉफ्टवेयर को। इट इज़ द डिवाइस मैनेजर मॉड्यूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मेक यूज़ ऑफ डिवाइस ड्राइवर टू एक्सेस। अब डिवाइस ड्राइवर क्या है? हर एक प्रोग्राम के लिए, हर एक डिवाइस के लिए एक ख़ास सॉफ्टवेयर होता है, उसको डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर के बगैर कोई भी डिवाइस जो है वो काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर डिवाइस ड्राइवर है और ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो भी फिर यूज़लेस है।